भारत के दो अच्छे और सच्चे दोस्त इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी निभाने में पूरी ईमानदारी बरतते हैं। मौका कोई भी हो, दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं चूकते और इसी दुश्मनी को फिर आगे बढ़ाते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमेनेई ने इजराइल के साथ अरब देशों के संबंधों पर सीधी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल इजराइल के साथ जिन अरब देशों ने संबंध सामान्य कर लिए, उन्होंने पाप किया है और इन देशों को अपने फैसले को बदल लेना चाहिए। अली खेमेनेई ने इजराइल का जिक्र करते हुए कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ सरकारों ने गलतियां की हैं, बड़ी गलतियां की हैं और इजराइल के दमनकारी प्रशासन के साथ अपने संबंध को सामान्य करने का पाप किया है। ये इस्लामिक एकता के खिलाफ किया गया काम है, यानी कि एक तरीके से धर्म के बैनर तले ईरान के सुप्रीम लीडर सभी लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं और इजराइल के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि लोगों को अपने फैसले वापस कर लेने चाहिए और इस बड़ी गलती की भरपाई भी करनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर मुस्लिम एकता को हासिल कर लिया जाता है तो फिलिस्तीन विवाद को निश्चित रूप से काफी अच्छे तरीके से हल कर लिया जाएगा। अली खेमेनेई पैगंबर मोहम्मद के जन्म के सम्मान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ये भाषण दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने इजराइल के खिलाफ खुलकर जहर उगला। साल 2020 में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने पर सहमति जता दी थी, जिसके बाद से ही इस्लामिक वर्ल्ड में काफी अफरा तफरी मच गई थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों इजराइल संबंधों को विदेश नीति में प्राथमिकता दी थी, जिससे दशकों से चले आ रहे इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर ईरान मुखर हो गया और 1989 में आई इस्लामिक क्रांति के बाद से 4 दशकों में ईरान ने फिलिस्तीन को हमेशा सपोर्ट किया और इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहा है। इस साल मई के महीने में अली खेमेनेई ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देने से इनकार किया था और इजराइल को एक टेररिस्ट बेस बताया था। साल 2020 से पहले सिर्फ मिस्र और जॉर्डन ही एक ऐसे देश थे जिन्होंने इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य किए थे। खेमेनेई के भाषण के तुरंत बाद ईरान के टॉप सुरक्षा अधिकारी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला करता है तो उन्होंने भी वादा करते हुए कहा है कि वो इजराइल को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा देंगे। अब ऐसे में जिस तरीके से हाल के दिनों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति लाने की कोशिश की जा रही थी, वैसे में ईरान का ये बयान आग भड़काने का काम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।